हेलो एवरीवन। आज है हमारा डे 2 और कलिम्पोंग में बेहतरीन रात बिताने के बाद हम निकल पड़े दार्जिलिंग के लिए। कलिम्पोंग से दार्जिलिंग के रास्ते में कई खूबसूरत व्यू पॉइंट्स है। आज हम वही कवर करते हुए जाने वाले थे। तो सुबह हमने अपना सामान पैक किया और निकल पड़े दार्जिलिंग की तरफ। शुरुआत से ही मौसम काफ़ी खुशनुमा था। रास्ते ने अपनी असली पहाड़ी रूप दिखाना शुरू कर दिया। कलिम्पोंग से दार्जिलिंग के बीच का ये पूरा रूट काफ़ी सीनिक है। कहीं डेंस फॉरेस्ट मिलता है, कहीं माउंटेन्स के बीच से रोड निकलती है और कहीं अचानक पूरा वैली सामने खुल जाता है। ऐसे रास्तों पर ट्रैवल करते हुए आपको बस एक ही चीज़ महसूस होती है, यार ये रास्ता कहीं ख़त्म ना हो जाए, क्योंकि हर एक टर्न के बाद लगता है कि शायद अगला व्यू इससे भी ज़्यादा मज़ेदार है। 29, 29, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30. और जैसे जैसे हम आगे बढ़े, हम एक बार फिर घने फॉरेस्ट एरिया में पहुंच गए। इन लंबे लंबे पेड़ों के बीच से आती हुई मिस्ट, हल्के क्लाउड्स और नीचे जाती हुई माउंटेन रोड, यह पूरा एटमॉस्फेयर ही अलग था। ऐसे लग रहा था जैसे हम किसी मूवी के सीन के अंदर ड्राइव कर रहे हैं। और यही वो मोमेंट होते हैं जिनके लिए शायद हम बार बार पहाड़ों पर वापस आना चाहते हैं। और इसी खूबसूरत रोड जर्नी में हमारा पहला मेजर स्टॉप था लवर्स मीट व्यू पॉइंट। इसे तिस्ता और रंगीत रिवर का संगम भी कहा जाता है। ऊपर से देखने पर यहाँ का व्यू काफ़ी स्पेक्टेकुलर लगता है। दो नदियाँ दो अलग अलग डायरेक्शन से आती हुई और फिर यहाँ आकर एक दूसरे में मिल जाती है। इसी वजह से इस जगह को लवर्स मीट कहा जाता है। हमारा काफ़ी खुश थी, ये उसकी पहली प्रॉपर पहाड़ों वाली ट्रिप थी। शुरू में तो वो पहाड़ और घुमावदार रास्ते देखकर डर गई थी और वापस चलने को कह रही थी, पर बाद में वो भी एंजॉय करने लगी। हमारा अगला व्यू पॉइंट था पेशॉक व्यू पॉइंट, जहाँ से पहाड़ों का व्यू बहुत खूबसूरत था। नीचे टी गार्डन्स भी थे, लेकिन हमारी बेटी अमायरा को व्यूज से ज़्यादा कुछ और पसंद आ गया। घोड़ा, हाँ, वहाँ हॉर्स राइडिंग हो रही थी। और फिर क्या, मैडम अड़ गई, मुझे घोड़े पर बैठना है। अब मुझे थोड़ा डर लग रहा था, क्योंकि ये कोई सीधा सपाट रोड नहीं था। सामने ढलान थी, रास्ता पहाड़ी था, तो घोड़ा भी अपने ही मूड में लग रहा था। लेकिन मैडम की जिद के आगे हम कुछ नहीं कर सके और आखिरकार अमायरा को घोड़े को बिठाना था। हमारा अगला इंटरेस्टिंग स्टॉप था पेशॉक टी गार्डन। अब जब आप दार्जिलिंग की तरफ जा रहे हैं और सामने ऐसे ब्यूटीफुल टी गार्डन दिखे, तो थोड़ा रुकना तो बनता है। पहाड़ों की स्लोप्स पर दूर दूर तक फैले हुए ये छोटे छोटे ट्री ब्रशेस को देखने में बहुत ब्यूटीफुल है। और यही लैंडस्केप दार्जिलिंग और आसपास के पूरे रीजन को इतना स्पेशल बनाता है। यहाँ हमने थोड़ा टाइम स्पेंड किया। यहाँ पर हमारा का मम्मी के साथ एक छोटा सा झगड़ा है। वो मम्मी को अच्छे से फोटोज नहीं लेने दे रही थी। फिर मम्मा गुस्सा हो गई, तो हमारा भी मुंह फुला कर बैठ गई। फिर जल्दी सीज फायर हो गया और मम्मा ने हमारा के साथ कुछ अच्छे फोटोज क्लिक कर दिए। इसके बाद हम पहुंचे टिंचुर लेक। टिंचुर लेक नाम को लोकल शेप से जोड़ा जाता है। यहाँ के 3 माउंटेन पिक्स को ट्रेडिशनल 3 चूल्हा यानी 3 चूल्हों जैसे माना जाता है, इसलिए इसका नाम 3 चूल्हे शायद पड़ा हो। यहाँ के आसपास के माउंटेन्स, फॉरेस्ट और वैली का काफ़ी ब्यूटीफुल पैनोरामिक व्यू मिलता है। और अगर वेदर क्लियर हो तो हिमालयन रेंजेस के व्यूज़ भी शानदार दिखाई देते हैं। टी गार्डन के बीच से ये छोटी सी वॉकिंग ट्रेल भी काफ़ी ब्यूटीफुल लग रही थी।
रास्ते में छोटे-छोटे लोकल शॉप्स भी दिखाई दी। टी गार्डन्स में हमने कई फ़ोटोज़ लिए और थोड़ी दार्जिलिंग स्पेशल चाय भी खरीदी। इसके बाद हमारा अगला स्टॉप था लामाहाटा इको पार्क। सिचुएशन ऐसी हो गई कि सामने का भी ठीक से दिखाई नहीं दे रहा था। चारों तरफ सिर्फ फॉग, ऊँचे लामाहाटा के बाद अब हमारा अगला और फाइनल डेस्टिनेशन था दार्जिलिंग। जैसे-जैसे हम दार्जिलिंग की तरफ बढ़ रहे थे, वैसे-वैसे टेम्परेचर भी थोड़ा कम महसूस होने लगा। और आखिरकार हम पहुंच गए दार्जिलिंग। दार्जिलिंग में हमने एक होम स्टे बुक किया था, वैली व्यू होम स्टे। और जैसे कि नाम से ही पता चलता है, इस होम स्टे की सबसे खास चीज़ थी उसकी लोकेशन और व्यूज़। हालांकि वहाँ पहुँचने के लिए हमें काफ़ी नीचे की तरफ जाना पड़ा। पहाड़ों में क्यों तो समझ में आ गया है, अगर व्यूज़ चाहिए तो थोड़ी मेहनत तो करनी पड़ेगी। लेकिन वहाँ पहुँचने के बाद जो व्यू मिला, उसने पूरी मेहनत की थकान दूर कर दी। आसपास का नज़ारा सच में अमेजिंग। और होम स्टे पहुँचने के बाद हमारा वेलकम हुआ एक कप स्पेशल दार्जिलिंग टी के साथ। कमरा थोड़ा छोटा था, लेकिन होम स्टे रूम से बाहर दिखाई देने वाला वैली व्यू इतना ब्यूटीफुल था कि रूम का साइज़ मायने ही नहीं रखता। और इस तरह हमारा कलिम्पोंग से दार्जिलिंग का डे 2 रोड जर्नी खत्म हुआ।